प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्ताद ग़ुलाम रसूल। आज का मौजू है बछड़े पालने हों तो उनके लिए कौन सी खुराक लेनी होती है। सही है जी। तो प्यारे दोस्तों, जब आपने बछड़े पालने हों तो आपको कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। आपने सबसे पहले गंदम का भूसा ख़रीदना है। सही है जी। और उसके बाद आपने या तो सब्ज़ चारे का बंदोबस्त आसानी से होता है तो वो भी कर सकते हैं। अगर वो मुश्किल ना हो, आसान ना हो, तो फिर आप मकई का सैलेज इस्तेमाल करें। ये जो मकई का सैलेज होता है ये तो सबसे बेहतर है। सही है जी। उसके बाद भूसा और मकई मिक्स करके, या अगर सब्ज़ चारा हो तो भूसे के साथ वो मिक्स करके इसके साथ बछड़ों का पेट भरवाना है। सही है जी। उसके बाद रहा सवाल उनको मोटा ताज़ा करने के लिए और उनकी सेहत बेहतर करने के लिए, गोश्त बढ़ाने के लिए तो वो आपने बछड़ों को गंदम का दलिया और इसके अलावा जो है, अगर गर्मी हो तो गर्मी में बीच में इसबगोल की गुली इस्तेमाल करनी है। अगर सर्दी हो तो सिर्फ गंदम का दलिया ही काफ़ी है। और अगर गंदम को किसी वजह से नहीं मिल रही, कोई मसाइल है, महंगाई है, आजकल तो वैसे गंदम कोई महंगी नहीं है, तो फिर आप जो है ये कर सकते हैं कि मकई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मकई से जो है गंदम काफ़ी बेहतर है, इसलिए ना आप जो है गंदम ही इस्तेमाल करें। और गंदम का दलिया सुबह शाम जितना वो हज़म करते जाएं उतना उनको खिलाई जाए। और इसके अलावा जनाब आपने उनको जो है उनका मैदे के लिए आपने उनको कोई अच्छी क्वालिटी की हजमोदा फकी ले लें या ख़ुद तैयार कर लें। और वो जो है ना उसको आप रोज़ाना की बुनियाद पर शाम के वक्त जो है ना आप जो भी दलिया खिलाते हैं गंदम का दलिया उसमें मिक्स कर दें। गंदम का दलिया ऐसे खिलाना है कि पानी में गीला करना है और उसी वक्त जो है जानवर के आगे डाल देना है। भूसे में थोड़े से भूसे में मिक्स भी कर सकते हैं। बाकी उसको कोई खातिर ख़ां देर तक पुसा के गीला करके नहीं रखना, चूँकि फिर वो जो होगा स्मेल कर जाएगा और फिर वो ज़हर करेगा। सही है जी। तो बाकी जनाब जब ये खुराक आप जारी रखेंगे और जैसे सीज़न होता है, सर्दी हो तो आप डालडा घी वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करें, और अगर गर्मी हो तो सरसों का तेल वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करें। ये जो है मैदे को वाश रखते हैं और मैदा जो है जानवर का दुरुस्त रहता है। बाकी जनाब आप उनकी जो जगह है वो अच्छी क्वालिटी की जगह बनाएं जो साफ़ भी हो, और उखरानी देखें, उखरानी का भी अपना निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए। और गर्मी सर्दी हर मौसम के लिए आपका शेड माकूल होना चाहिए। तो जब ये आप लाज़मात पूरे कर लेते हैं तो कोई इतने बड़े मुश्किल काम नहीं है, तो फिर आप जो है आप कारोबार कर सकते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। बाकी जो है ना इजाफ़ी लोग वंडे वगैरह खिलाते हैं, तो मैं तो ख़ुद वंडों का कैल नहीं हूँ। जो वंडे बनाते हैं उनमें केमिकल वगैरह होते हैं लेकिन जेन्युइन चीज़ नहीं होती। और अगर गंदम का दलिया जो है जितना आराम से हज़म करे उतना जानवर को खिलाई जाओ, चाहे गाय भैंस हो, बछड़ा हो, बछड़ी हो, बकरी भेड़ हो, कुर्बानी का बकरा हो, कोई भी हो, 3 से 4 महीने के अंदर 100% जानवर मोटा ताज़ा भी हो जाता है, फुल तैयार हो जाता है। सही है जी। तो प्यारे दोस्तों, ये जेन्युइन चीज़ भी है और अच्छी भी यकीनन है। जब आप केमिकल और 2 नंबरी चीज़ें खिलाएंगे तो फिर जानवर जो होंगे उनमें कोई न कोई आए रोज़ मसला बना रहेगा। या तो पट्ठों का मसला होगा, कभी मैदे का मसला होगा, कभी पानी नहीं पी रहे, कभी ज़्यादा पी रहे हैं, कभी गर्मी कर रहे हैं। और जब भी जेन्युइन खुराक खिलाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं आने वाला इंशाअल्लाह ताला। और प्यारे दोस्तों, ये अब
جو ہے چھوٹے بچڑے بیٹھے ہیں، ایک ہی طرف اکٹھے ہو کر تمام بیٹھ گئے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھر کر کھا لیا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہی طریقہ ہے جانوروں کے رکھنے کا۔ جانوروں کا پیٹ اچھی طرح بھروانا ہوتا ہے، معدے کا دھیان دینا ہوتا ہے۔ یہ بس 2 چیزیں سرسری ہیں۔ اس کے بعد اضافی خوراک ہے، وہ آپ جینون کھلوائیں، گندم کھلوائیں۔ گندم سب سے بہتر ہے، ریٹ بھی جائز ہے اور موٹا تازہ کرنے میں بھی بہت اچھی چیز ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً میری تو یہی رائے رہتی ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ جینون چیز کھلائی کریں۔ جب جینون چیز کھلاتے ہیں تو آپ کا اخراجات بھی کم پڑتا ہے، اور آپ کو جانور جو ہے وہ ہوتا ہے وہ بھی صحیح میں تیار ہوتا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ وہ کمزور رہ جائے۔ جب کیمیکل وغیرہ کھلاتے ہیں تو پھر جانوروں کے وہ سٹائل نہیں رہتا۔ تو پیارے دوستو، یہ ایک چھوٹا سا بچڑے پالنے کے لیے ایک تھا پروگرام، میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو کی، اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو پر مزید جو ہوگا بچڑوں کی کیئر کے بارے میں بھی، اور ان کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے، ان کی جو ہوتا ہے پیٹ کے کیڑوں کی دوائی بھی ہوتی ہے۔ تمام چیزوں پر وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتاتا رہوں گا، اور آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ آپ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔